Good morning, everyone. So, we will discuss about a new topic, COVID-19. ठीक है. So, we supportive, be careful and be kind. Okay. Be have ready to fight COVID-19. ये COVID-19 है क्या? ठीक है. इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? ये कैसे एक्ट करता है हमारी बॉडी पे? ठीक है. इसमें जो ड्रग दी जा रही है डॉक्सी क्लोरोक्वीन, उसकी हम मोड ऑफ एक्शन क्या है उसका हम देखेंगे। ठीक है, पहले तो हम कुछ जान लेते हैं ज़रूरी बातें किसकी। कोविड-19 होता क्या है। ठीक है, कोविड-19, ठीक है, देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं। द नेम वाज गिवन बाई WHO। ठीक है, ये जो नाम है किसने दिया है कोविड-19, कोरोना वायरस को नाम किसने दिया है कोविड-19? WHO ने। ठीक है, अब बात करते हैं। दिस डिसीज़ कम्स फ्रॉम, कहाँ से आई हुई है ये डिसीज़? चाइना से। ठीक है, दिस डिसीज़ कम फ्रॉम चाइना। अब चाइना में किससे आई है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, चाइना में बैट से। ठीक है, बैट से, फिर फर्दर पेंगुइन, देन आफ्टर इन ह्यूमन। ठीक है, ये ह्यूमन हो गया। देन आफ्टर होल वर्ल्ड। ठीक, ठीक है, बैट में, फिर पेंगुइन में, देन ह्यूमन, देन आफ्टर ऑल वर्ल्ड। ठीक है, अब ये होता है, देखते हैं हम। दिस वायरस इज एक्चुअली स्प्रेड कहाँ से हो रहा है? स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फ्रॉम किससे हो रहा है? ठीक, किससे हो रहा है? लाइक एयर बॉर्न ड्रॉपलेट। ठीक है, एयर बॉर्न ड्रॉपलेट क्या होता है? लाइक, ठीक है, व्हेन वी आर क्या कर रहे हैं? व्हेन वी आर coughing, when we are sneezing, when we are water droplet outside from the mouth। ठीक है, outside from the mouth, after last one is talking। ठीक है, ये तो हो गया कहाँ से डिसीज़ कॉज की। ठीक है, चाइना से कॉज की। किस में हुआ? और एयर बॉर्न ड्रॉपलेट में किससे हो रहा है? ठीक है, अब इसमें बात करते हैं। एंड फर्दर कॉन्टैक्ट विद द पर्सन विल सफ़र दिस डिसीज़। ठीक है, दिस डिसीज़। अब हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है, लाइक ये है हमारा कोरोना वायरस। ठीक है, ये क्या है? RNA है। ठीक है, अब इस पे क्या होगा? यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है कई तरीके के। ठीक है, धीरे धीरे देखिए आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या है? धीरे धीरे यहाँ पे कुछ प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, आइए प्रोटीन कौन कौन से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पहले उसको देख लेते हैं। S प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, N प्रोटीन प्रेजेंट होता है, E प्रोटीन प्रेजेंट होता है, M प्रोटीन प्रेजेंट होता है। S इज स्टैंड फॉर स्पाइक। ठीक है, N स्टैंड फॉर न्यूक्लियो प्रोटीन, E स्टैंड फॉर इनवेलपमेंट के लिए होता है, और M फॉर मेम्ब्रेन।
ठीक है, ये तो कुछ हो गया कि वायरस क्या है, उसके पास जो प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या करता है, ये क्या करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करेगा। ठीक है, अटैक करेगा, उसके बाद कहाँ पे जाएगा, लंग्स में। ठीक है, लंग्स में जाने के बाद क्या करेगा, एल्वियोलर पे अटैक करेगा, एल्वियोलर पे अटैक करेगा। ठीक है, ये तो हो गया अटैक तक। अब इसका रेप्लिकेशन वायरस कैसे हो रहा है हमारे सेल में, ठीक है, हमारे बॉडी में कैसे वो रेप्लिकेट कर रहा है, इसका प्रोसेस हम देखते हैं। ठीक है, अभी फिर से एक बार आपको देख लीजिएगा, बता देंगे। ठीक है, देख लीजिए, रेप्लिकेशन ऑफ अ वायरस, रेप्लिकेशन ऑफ वायरस। ठीक है, देख लीजिए, थोड़ा सा पहले हल्का सा डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, वायरस है। ठीक है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसका नाम होता है ACE2। ठीक है, यहाँ पे RNA, अभी समझा रहे हैं, थोड़ा सा डायग्राम पहले देख लीजिए। ठीक है, ये क्या है, राइबोसोम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमारा सेल है। ये जो वायरस है वो क्या किया, वो जो वायरस है वो आके हमारे सेल पे अटैक किया। ठीक है, यहाँ पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो कि ACE2 होता है, उसे क्या कहते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। ठीक है, अब ये इसके साथ बाइंड करके अंदर आ जाता है। अब यहाँ आ गया तो ब्रेक करेगा, फिर RNA क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ठीक है, RNA फ्री हो जाएगा, तो ये राइबोसोम है। ठीक है, इसका यूज़ क्या होता है, राइबोसोम का यूज़ होता है, इट हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ये क्या कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कर रहा है। अब ये प्रोटीन देखिए बन रहा है, ये क्या है, ये प्रोटीन है, ये सारे प्रोटीन है। ये क्या करेगा, हेल्प टू रेप्लिकेट द वायरस। ठीक है, जो हमारा वायरस है उसको रेप्लिकेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, राइबोसोम के साथ RNA आया, उसके बाद फ्री हो गया तो क्या होगा, वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब यहाँ प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, फिर RNA जो फ्री हुआ है उसके साथ एक एक सेल जो है, ये फिर एक आया इधर से, यहाँ से इस सेल फिर से यहाँ पे कई वायरस फिर बनेंगे। ठीक है, यही है वायरस का रेप्लिकेशन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे वायरस फिर से नया रेप्लिकेट हो गया, सेल से एंट्री कर रहा है, फिर से यही दूसरे पे पहुँच रहा है, ऐसे बाई ह्यूमन। ठीक है, तो ये रही बात रेप्लिकेशन की हो गई। ठीक है, जब रेप्लिकेट हो जाएगा ये क्या करेगा, जो एक्टिवेट किसको कर देगा, मैक्रोफेज को। किसको, मैक्रोफेज को। मैक्रोफेज कौन कौन से हैं, लाइक IL-1 एंड IL-6। ये क्या कर देगा, विच कॉजेस के, क्या कॉज करेगा, इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। ठीक है,
इन्फ्लामेशन कॉज कर दिया। आफ्टर इन्फ्लामेशन कॉज जो एल्वोलर है, क्या क्या जब भी हम यहाँ पढ़ रहे थे ना, इंटर किया, एल्वोलर पे अटैक किया, तो एल्वोलर क्या हो जाएगा, एल्वोलर का जो सरफेस टेंशन है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन क्या है, स्टार्ट हो जाएगा। और जो एक्सचेंज करते हैं हम क्या, ऑक्सीजन एज वेल एज CO2, स्लो हो जाएगा। तो दिस कंडीशन क्या कॉज कर जाएगी, निमोनिया। ठीक है, निमोनिया कॉज कर जाएगी, तब इसीलिए उसकी क्या हो जाती है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो ये तो है हमारा वायरस का रेप्लिकेशन ऑफ वायरस। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, ये एग्ज़ाम में हो सके पूछा जा सकता है। अब हम इसमें बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ किसका, क्लोरोक्वीन एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। ठीक है, ये हो गया मोड ऑफ हाइड्रोक्लोरोक्वीन एंड मोड ऑफ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ये टॉपिक है। अभी हम इसकी स्टडी करेंगे, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ये भी ड्रग है जो कि वायरस के अगेंस्ट काम करती है। ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं, हमारे पास हरकिशन की बुक है। ठीक है, ये इसके राइटर है हरकिशन सिंह, वीके कपूर की मेडिसिनल केमिस्ट्री की है। इसमें पेज नंबर 521 पे दिया हुआ है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसका थ्योरी देख लेते हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन सल्फेट हैज़ एंटी मलेरियल एक्शन सिमिलर टू दैट क्लोरोक्वीन। ठीक है, दे हैव ट्रीटमेंट सिस्टमिक एंड डिसऑर्डर्स ऑफ लाइपस एरिथेमेटस रेमेटॉइड अर्थराइटिस। ये तो हो गया जनरल। अब हम बात कर लेते हैं कुछ। ठीक है, लाइक देखिए, मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरोक्वीन एंड हाइड्रोक्लोरोक्वीन। ठीक है, ठीक है। अब इट इज़ प्रूव ऑन इन विट्रो स्टडीज़। इसको किस में प्रूव किया गया है, इन विट्रो स्टडीज़ में। इन विट्रो एंड वीवो आपको पता होगा, तो विट्रो में बता देता हूँ। इन विट्रो स्टडी मीन दे हैव टोटली कंप्यूटर बेस्ड स्टडी। ठीक है, इन विट्रो मीन्स कंप्यूटर बेस्ड स्टडी होती है। ये है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो ड्रग है 3 तरीके से काम करती है। फर्स्ट एंटी मलेरियल, ऑटो इम्यून डिसीज़ के भी लिए काम करती है, और एंटी वायरल भी काम करती है। ठीक है, दे आर 3 बेसिक थ्योरीज। ठीक है, ये 3 बेसिक थ्योरीज हैं। ठीक है, ये जो ड्रग है क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का ओरल एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है। ठीक है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, क्योंकि जो सेल के अंदर भी अंदर ये काम करती है। ठीक है, और जो बेसिक इन नेचर है इसका। ठीक है, जब बेसिक इन नेचर होगा तो क्या, जहाँ पे काम करेगी वहाँ का पीएच क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी। ठीक है, ये एक सेल है। ठीक है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, वहाँ पे देखिए अभी हम देख रहे थे AC रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो वायरस है दे आर 3 बेसिक थ्योरीज। ठीक, ये हमारा सेल है, यहाँ से ये बाइंड करता है, रिसेप्टर आया तो क्या होगा, क्लोरोक्वीन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन इंक्रीज़ कर देता है यहाँ के pH को। ठीक है, क्या करेगा, डिक्रीज़ कर देगा एसिडिक इन्वायरमेंट का, तो इनहिबिट कर देगा, AC रिसेप्टर के साथ क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। अब सेकंड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है असेंबल टू द प्रोटीन के लिए। ये क्या है, प्रोटीन को असेंबल करने के लिए कर लिया। ठीक है, प्रोटीन देखिए सेकंड में लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंबल टू द प्रोटीन, इट आल्सो डिक्रीज द एसिडिटी, कहाँ की, इनसाइड द सेल विच इज डिक्रीज मैनी फंक्शन ऑफ एंजाइम फॉर द रेप्लिकेशन। ठीक है, और थर्ड है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, इट एक्ट्स एज अ ट्रांसपोर्टर की काम करता है। ठीक है, एज अ चैनल लाइक जिंक, यहाँ पे जिंक चैनल प्रेजेंट, जिंक प्रेजेंट है सेल में ऊपर आउटसाइड, बट अंदर उसका कोई चैनल नहीं है, तो क्या होगा, नो एब्जॉर्प्शन होगा,
वाई दे हैव नो चैनल प्रेजेंट, किस लिए? क्योंकि चैनल ही नहीं प्रेजेंट है। इसको क्या करेगा? प्रमोट करेगा, किसके लिए प्रमोट करेगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ सेल के लिए, ठीक है। ये क्या, कहाँ पे स्टडी हो रही? इन विट्रो स्टडी है, ठीक है। जब जब ये क्या करेगा, फिर से थ्योरी देख लेते हैं। क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इंक्रीज कर देगा यहाँ के पीएच को ऑफ द सेल। फिर क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा एसिडिक इन्वायरमेंट का, इनहिबिट करेगा एसी रिसेप्टर को, इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। आफ्टर फिर क्या करेगा? थर्ड क्या है? HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, इट एक्ट एज ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है। ये क्या करेगा? एज अ चैनल फॉर अ जिंक इंक्रीज कर देगा। क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा, तो प्रमोट क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ द सेल। जब एब्जॉर्प्शन ऑफ द सेल हो जाएगा तो RNA नहीं बनेगा। जब RNA नहीं बनेगा तो नो वायरस फॉर्म होगा। इसीलिए इस बीच आप देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देते ही अगर RNA नहीं बन रहा है, जब नया RNA नहीं बनेगा वायरस का, तो रेप्लिकेट नहीं करेगा। जब रेप्लिकेट नहीं करेगा तो नो वायरस फॉर्म होगा। तो क्या होगा? निगेटिव केस आने लगे हैं। अब हमें कोविड-19 से जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है, ठीक है। ड्रग बहुत अच्छी दी जा रही है, काम कर रही है, ठीक है। ये है हमारा रेप्लिकेशन ऑफ वायरस, ठीक है। क्या है रेप्लिकेशन ऑफ वायरस? ये पूरा एक पेज में है। और देख, ये है कोविड-19 क्या था, कहाँ से आया, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें। सबको पता होना चाहिए जो कोविड-19 जिससे हम लोग फाइट कर रहे हैं वो कहाँ से आया है और किससे कॉज कर रहा है, कौन सी ड्रग है, वो कैसे हमारे बॉडी में काम कर रही है, ठीक है। तो सबको पता होना चाहिए, तो शेयर करें खूब। सो थैंक यू।